नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ, एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी है, जो विद्यार्थी आपका एसएससी जीडी का या कोई फौज से रिलेटेड तैयारी करते हैं उनके लिए। हालांकि थंबनेल में कुछ मैटर कुछ और है, लेकिन मैंने एसएससी जीडी के बारे के विद्यार्थियों के बारे में क्यों डिस्कस किया, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों इनका नाम किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि चैनल को अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लाभकारी है जो बच्चे फौज की तैयारी। दोस्तों, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि हमारा जो केंद्र सरकार है उसने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में आपके बारे में बताया गया है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि अग्निवीर का सिलेक्शन ले चुके हैं, जो कि 4 साल का जॉब है। और अग्निवीर में आता कौन कौन है? तो आपका इंडियन आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी आ गया, आपका एयरफोर्स आ गया, इंडियन एयरफोर्स आ गया, और आपका इंडियन नेवी आ गया। ठीक है ना? ये तीनों जो कि पहले हमारे मिलिट्री के अंतर्गत आते थे, अब इनको अग्निवीर का दर्जा दे दिया गया। इसका मतलब इनमें जो कांस्टेबल के और आपके क्लर्क लेवल के जो वैकेंसी आते हैं वो आपके कहीं ना कहीं अग्निवीर के थ्रू लिए जाते हैं। दोस्तों, 2022 के एंड में, ठीक है, 2022 के एंड में और 2023 के स्टार्टिंग में हमारा अग्निवीर का फर्स्ट बैच केंद्र सरकार ने लिया था, जो कि ट्रेनिंग करने गए थे। 2022 के एंड और 2023 की स्टार्टिंग में फर्स्ट बैच अग्निवीर का ट्रेनिंग करने के लिए गया था। ठीक है, और इनका जो ड्यूरेशन था जॉब का वो 4 साल था, जो कि आपका 4 साल अगर देखा जाए तो 2026 के एंड में और 2027 के एंड में ये लोग रिटायरमेंट होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 4 साल इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो इनको उस जॉब से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार 25% बोली है कि हम रखेंगे, या हो सकता है ज्यादा भी रखेगी, लेकिन जो विद्यार्थी को वहां से जिसको हटाया जाएगा उनके लिए एक नोटिस आया है। ठीक है, तो इस नोटिस के बारे में बता दें कि केंद्र सरकार ने एक बात डिसाइड किया है कि जो भी विद्यार्थी यानी जो भी अभी जॉब कर रहे हैं अग्निवीर में, जो अब इस साल रिटायर होंगे, उनमें से जो आपका 50% रिजर्वेशन वैकेंसी रहेगा, किस में रहेगा जी? तो आपका सीएपीएफ और असम राइफल। ध्यान दीजिएगा, सीएपीएफ और असम राइफल। और सीएपीएफ किसको कहते हैं? ये हमारा हो गया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? आपका आईटीबीपी आएगा, ठीक है, आपका एसएसबी आएगा, ठीक है, आपका बीएसएफ आएगा, ठीक है, आपका असम राइफल तो आपका अलग हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसएफ, आपका एसएसएफ भी आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये तो खैर सिक्योरिटी फोर्सेस में आते हैं, लेकिन जितने भी आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे आपके सीआरपीएफ हो गए, ठीक है, ये सारे फौज का जो वैकेंसी होता है, जो कि आपका एसएससी जीडी कंडक्ट कराता है, उनमें 50% कोटा आप लोग का अग्निवीर का जो विद्यार्थी रिटायरमेंट होगा उन लोग के लिए डिसाइड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 50% का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए इस साल सितंबर अक्टूबर में एसएससीजीडी का वैकेंसी आने वाला है, अगर आपका सपोज कीजिए 50,000 अगर वैकेंसी आ रहा है, तो उसमें से 25,000, इसका मतलब उसका आधा, 25,000 जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे वो इस साल जो अग्निवीर में रिटायरमेंट हो रहे हैं उन्हीं को लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी विद्यार्थी एसएससी की तैयारी करते हैं वो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इस बात को आप गौर से सुनिएगा कि जो भी वैकेंसी इस साल आने वाला, इस साल के आप फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आएगा उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिसाइड कर दे कि 50% हम अग्निवीर वालों को ही
लेंगे। तो अग्निवीर वालों के लिए एक तो एक अच्छा ही अपॉर्चुनिटी मिल गया कि चलो हमारे पास दिख गया कि अगर हम रिटायरमेंट हो रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट विकल्प है एसएससी, जीडी या सीएपीएफ में। ठीक है। दूसरा बात 50% बोला है, नेक्स्ट वैकेंसी से बोला है कि 3 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन इस वैकेंसी में आपको 5 साल मिलेगा। माने कि जो 2026 में वैकेंसी आने वाला है इसमें आपको कहीं ना कहीं 5 साल एज छूट मिलेगा। क्योंकि देखिए जो भी अग्निवीर में वैकेंसी होते हैं वो 21 साल तक ही होते हैं, यानी कि आपका 17 या 18 से लेके 21 साल तक होता है। यानी उनमें से अगर 5 साल का छूट दिए खाया जाए तो कहीं ना कहीं 26 साल तक उनको मतलब मौका मिला। तो हो सकता है कि कोई कैंडिडेट 22 साल का हो गया हो या 23 साल का हो गया तो वो भी मतलब अग्निवीर वाले इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आए? तो जी हाँ दोस्तों, मेन जो पॉइंट है वो 50% आपका अग्निवीर वालों के लिए। दूसरा पॉइंट है कि आपका इस साल तक 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, नेक्स्ट वैकेंसी से आपको 3 साल तक मिलेगा। माने इस साल आपको 5 साल, नेक्स्ट ईयर से जब वैकेंसी आएगा एसएससी वगैरह या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का, उसमें आपको 3 साल का छूट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और रिटेन एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन रहेगा। माने कहीं ना कहीं आपका रिटेन फिजिकल माफ रहेगा, आपको वो चीज देना नहीं पड़ेगा। किनको? अग्निवीर वालों को, जो कि इस साल रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो बात समझ में आया ना? तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन और होम अफेयर्स के थ्रू जारी हुआ है। तो इस नोटिस में आपको ये बात बताया गया था, तो हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको इसका विवरण समझा दिया। आशा है दोस्तों कि वीडियो समझ में आया। तो अब बात समझ में आता है कि हम लोग फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं तो हम लोग क्यों टेंशन करें। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा टेंशन करने की बात है। क्यों है? क्योंकि देखिए जो भी आपका वैकेंसी आएगा उसमें से तो आपका 50% ऑलरेडी चला गया किसके खेमे में? अग्निवीर वालों के खेमे में। बाकी जो 50% बच गया उसमें आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ अब हाई होगा। बात समझ में आया? अब पहले जैसा नहीं कि अगर वेस्ट बंगाल से हैं तो 60% ला देंगे तो मेरा नौकरी हो जाएगा, नहीं। अब आप भूल जाइए, अब आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ में आने के लिए आपको 160 से उल्टा गिनती स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी 130 135 भी अगर लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शक के दायरे में देखना पड़ेगा कि शायद मेरा मेरिट में नाम ना आए। बात समझ में आए दोस्तों? क्योंकि देखिए यहां से आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं ऑलरेडी बढ़ गया है। ठीक है। तो दोस्तों आशा है कि वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमको डायरेक्टली कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए लाइक करके जाइएगा, चैनल को पहली बार देखें तो फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।